हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। जो नई फेमिनाइन आई है इनका भी स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपसे आज के इस सेशन में ये बताने वाली हूँ कि आप कई सारे बर्डन जर्नी में या अपने लाइफ में कैरी करते हैं, बट कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो इस तरीके के बर्डन कैरी कर रहे हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि इनके लाइफ में ये जो बर्डन है वो एक तरीके के पैटर्न बन चुके होते हैं, और फिर भी इन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये जो पैटर्न है इस तरीके से बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। क्यों हमारे शोल्डर पर, हमारे कंधों पर, हमारे सिर पर इतना भारी बर्डन हमें फ़ील होता है। क्यों आखिर इस तरीके की एनर्जी हमें बार बार फ़ील होती है। देखो, अभी यहाँ पर बात मैं सिर्फ फेमिनाइन की नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर चाहे वो डीएम भी हो सकते हैं या चाहे फेमिनाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ये कौन से बर्डन है। सबसे पहली बात, क्या आपने कभी फ़ील किया है कि आपने मतलब बचपन से ही अपने ऊपर खुद से बर्डन कैरी किया था। मतलब लाइक कभी आपके अंदर ऐसी फीलिंग थी कि हमेशा मुझे मार्क्स बहुत ज़्यादा लेके आने हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बर्डन, या फिर घर के जो सारे काम, अगर फेमिनाइन को कोई काम दिया गया है हो, मतलब उनके फैमिली में अगर मदर भी काम करती है, फादर भी जॉब में जाते हैं, दोनों पेरेंट्स मतलब वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो आपके घर में जो आपकी मदर है वो आपको सारे काम दे देती है करने के लिए। तो वो सारे के सारे काम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। देखो, अभी आप छोटी हो उम्र में, बट फिर भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि वो सारे के सारे काम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। वो बिल्कुल निपटाने ही चाहिए, आपको कोई भी काम ऐसा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो हमेशा आपके कामों के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुनाया गया हो, और आपने मतलब हो सकता है गलती कुछ हो भी गई हो आपसे, तो बहुत ज़्यादा आपको सुनाया गया हो, या हमेशा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डाले गए हों। या फिर ये भी हो सकता है कि जो डीएम है वो, डीएम भी ले लो या फिर फेमिनाइन भी ले लो, अगर दोनों भी जॉब भी वगैरह करते हैं तो जॉब का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो आपके बॉस है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर ना कुछ अदर लोग आ जाते हैं, मतलब आपके कलीग्स ले लो या फ्रेंड ले लो, वो अपने काम आपके ऊपर डाल देते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके काम प्लस उनके काम, ये दोनों काम मिलके बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन बन जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको ना कोई काम दिया जाता है और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी वो आपको ज़बरदस्ती से करवाने के लिए बोला जाता है कि नहीं देखो, तुम्हें ये काम किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, तुम्हारी ये पर्टिकुलर डेडलाइन है और तुम्हें उसके अंदर ये काम किसी भी हद में किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। और आप बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो प्रेशर होता है, और कर भी दिया तो मतलब हर बार वही पैटर्न रिपीट होता रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि फैमिली वाले जो होते हैं वो करियर के लिए बर्डन डालते हैं कि नहीं देखो, तुम्हें यही पर्टिकुलर करियर ही चूज़ करना है, इस तरीके का बर्डन होता है। या कई बार ऐसे भी होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर लड़का आपके फैमिली को या लड़की पसंद आए, तो आपके ऊपर प्रेशर किया जाता है उस रिलेशनशिप के लिए कि नहीं देखो, तुम्हें ये इसी लड़के से शादी करनी है या इसी लड़की से शादी करनी है। तो इस तरीके का भी बर्डन होता है। या फिर ना आप देखना, आपके ऊपर अगर आप ऑब्वियसली स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो एनर्जी क्लीन करने का भी एक अलग से बर्डन है। क्योंकि देखो, आप आपके आजू बाजू बाकी के लोग एनर्जी क्लीन कर रहे हैं क्या, वो इनर वर्क कर रहे हैं क्या, नहीं। बट आपको ये इनर वर्क करना, बार बार लगातार करते रहना, क्योंकि जबकि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जर्नी चल रही है, कई सारे पैटर्न हैं, तो बार बार इनर वर्क कर करके आप थक चुकी हो, फिर भी वही सारे इनर वर्क का मतलब बार बार करते रहना, अपनी बॉडी को थकाना, अपनी सोल को थकाना, अपनी माइंड को थकाना, हर चीज़ को थका रही हो आप, और फिर भी उस इनर वर्क को आप मतलब उस बर्डन को कैरी किए जा रहे हो। या फिर आप देखना, कुछ इस तरीके का बर्डन है कहीं आपके ऊपर कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पूरे करते करते आप बहुत ज़्यादा अंदर से थक गए हो, या एक्सपेक्टेशंस को भी छोड़ दो, बट मतलब दूसरे जो लोग आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं, उन चीज़ों का आपके ऊपर बहुत भारी बर्डन हो गया है। मतलब कोई गलती नहीं है आपकी, कुछ भी गलती नहीं है, कुछ लेना देना भी नहीं है आपको उनके प्रॉब्लम से, या उनकी पर्सनल चीज़ों से, उनके सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, उनकी फीलिंग से, उनकी इमोशन से। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप ना जानती ही नहीं हो उन लोगों को, वो लोग बिल्कुल अननोन है आपके लिए, आपको पता भी नहीं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या इमोशंस है, कौन है वो, कुछ नहीं। बट फिर भी ऐसे अननोन लोग आते हैं और अपनी नेगेटिव इमोशंस, अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। चाहे वो अपना एंगर हो, चाहे वो बिना वजह आपको ब्लेम करना हो, बिना वजह आपको परेशान करना हो, या ये भी हो सकता है कि आपके जान पहचान वाले हो, ये भी लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
ऐसी बिना वजह मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालना हो, अपना इरिटेशन आपके ऊपर निकालना हो, तो इस तरीके से वो चीज़ एक तरीके से भारी बर्डन बनता गया है, ठीक है? या फिर ना ये भी हो सकता है कि आप ना पर्टिकुलर कोई डिसीजन आपने लिया है और वो मतलब अभी गलत हो गया है। फिर मान लीजिए कि शायद आपने कुछ लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया और उस चीज़ का बर्डन आप अभी भी कैरी कर रहे हो, कि आप मतलब अपने आप को कहीं न कहीं सेल्फ सैबोटाइज़ कर रहे हो, कि नहीं मैंने वो गलत डिसीजन लिया था, ये सारी मेरी गलती है, अभी इन सारी चीज़ों को मुझे ही ठीक करना है। तो इस तरीके का बर्डन, ठीक है? या फिर ये भी हो सकता है कि अपने पूरे के पूरे फैमिली का फैमिली तो ठीक है, फैमिली के लिए मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट ना ऐसा होता है कि कुछ अदर पीपल्स भी होते हैं, उनका भी फाइनेंशियली बर्डन उठाना। मतलब लाइक वो आपकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि जैसे कि कोई और पर्सन ले लो जो आपके फैमिली के बाहर का हो, बट आपको फ़ोर्स किया जा रहा हो कि आप उनके लिए भी मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करो। इस तरीके से मतलब देखो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग पार्ट होती है और प्रेशर एक बर्डन एक अलग पार्ट। तो उनका बर्डन भी आपके ऊपर डाल दिया जा रहा है। जबकि मतलब आपका काम हो सकता है कि सिर्फ़ उनको एक ह्यूमैनिटी करके, इंसानियत करके सपोर्ट करना, बट कहीं न कहीं उनका बर्डन भी आपके ऊपर डाल दिया जा रहा है। तो देखो, या फिर ये भी हो सकता है कि कई बार ना हमेशा आपको अपने काम के लिए मतलब आपको जो एग्जैक्टली जो करना है ना उसको आप प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो। कई सारे टास्क या कई सारी एक्टिविटी आपने इतनी ज़्यादा भर भर के रखी है डिसिप्लिन के नाम पर, कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन बन गई है अभी आपके ऊपर। मतलब इतना ज़्यादा डिसिप्लिन कि आपको ना अपने लिए सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं है, या अपने आप के साथ थोड़ा शांति से टाइम स्पेंड करने के लिए फुर्सत नहीं है, अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपने रिलेशनशिप से फुर्सत नहीं है। मतलब रिलेशनशिप में जो फाइटिंग चल रही है उसके उसके फाइटिंग वाली सिचुएशन में अपने आप के लिए टाइम निकालना, या जो काम है वो इतना ज़्यादा बर्डन बन गया है कि उसके मतलब उस सिचुएशन में भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। या फिर लाइक मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोगों को छोड़कर अपने लिए पर्सनल स्पेस नहीं निकाल पा रहे हैं। या फिर आपने ना बहुत सालों पहले से मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा ले लो, या कुछ चाइल्डहुड वाउंड है, तो या फिर कुछ भी ऐसा एब्यूसिव सिचुएशन जिसका आपने बर्डन इतना ज़्यादा कैरी करके रखा है ना अपने अंदर, कि वो बर्डन बन गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इवन आपको पता है परफेक्शनिस्ट मतलब एक परफेक्ट, हमेशा अपने का हर काम में अपने आप को परफेक्ट बनाना, वो भी एक अलग तरीके का बर्डन है। इवन कई बार लोगों में देखा गया है कि ज़्यादातर ना लोग सैक्रिफाइस करते हैं, तो सैक्रिफाइस करना भी एक बर्डन वाला पैटर्न है। इवन कुछ लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हैं, बात बात पर गिल्ट में चले जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का बर्डन है। सेल्फ स्टैबुटाइजिंग करना वो भी एक तरीके का बर्डन है। इवन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, अपने इमोशंस को सप्रेस कर देना, वो भी एक तरीके का बर्डन है जो ज़्यादातर तो डीएम में ही होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो बर्डन ही है। तो अभी ये जो जितने भी सारे मैंने बर्डन की टाइप आपको बताए हैं, तो आपको अभी क्या करना है, आपको अपने जर्नल में राइट डाउन करना है कि आप इनमें से कौन से बर्डन से गुजरते हो। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे ये ज़रूर से बताएं कि आप इस वक्त कौन सा बर्डन फ़ील कर रहे हो, जो मैंने इस सेशन में नहीं बताया है या मैंने मतलब मिस कर दिया है। तो आप मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट में कि आप कौन सा बर्डन उठा रहे हो। या देखो, ये भी हो सकता है कि किसी को ना मतलब इतना ये जो इन्होंने फेस किया है, तो अभी ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको डिसीजन लेना या एक्शन लेना या कहीं रिस्क लेना, अभी इन लोगों को ना ये भी बर्डन लगने लगता है, ठीक है? मतलब देखो, लाइफ के ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, जहाँ पर हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, या कई बार हमें रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी ना हमें अपने इमोशंस भी ढंग से एक्सप्रेस नहीं करने आते। इवन हम अपनी छोटी मोटी चॉइसेस को एक्सप्रेस करना भी बर्डन फील करते हैं। एक पॉइंट के बाद इन लोगों को वाकई ही ऐसा ही फील होता है। तो आप ज़रूर से ऑब्ज़र्व करो अपने पैटर्न को, इन चीज़ों को समझो। हो सकता है कि ये आपके एंसेस्टर से ही आए हो, ठीक है? कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि मतलब इन्हें सोसाइटी में अपने आप को फ़िक्स रखना, अभी उनका सोल सोसाइटी में फ़िक्स रहने के लिए बना नहीं है, वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अलग सोचते हैं। बट उन्हें अपने आप को सोसाइटी में फ़िट करना या वहाँ पर सोसाइटी में अपने आप को फ़िक्स करना, ये भी बर्डन लगता है, ठीक है? तो कई अलग-अलग तरीके के बर्डन होते हैं, हो सकता है इससे अलावा भी अलग-अलग तरीके के बर्डन हो, ठीक है? इवन ये भी हो सकता है कि मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग लोगों को झेल-झेल के वो लोग ही आपके लिए बर्डन बन चुके हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है।
तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना, जिस चीज़ों का बर्डन आप अपने कंधे पर या अपने सिर पर उठा रहे हैं, या वो बर्डन उठा के आपका सोल की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा लो हो गई है, आप बहुत ज़्यादा अंदर से ड्रेन फील कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अभी के अभी वो बर्डन को फाइंड आउट करो कि ऐसा कौन सा बर्डन है जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील करवा रहा है, या आपकी एनर्जी ड्रेन मतलब आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है उसे ख़राब कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ़ की सिचुएशन को बिगाड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, फिर भी हर वक़्त उस रिलेशनशिप को अच्छा बना के रखना, ये भी एक तरीके का बर्डन है। तो जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी ले लो आप, उसे आप तुरंत कट ऑफ कर दो या उससे थोड़ा डिस्टेंस ले लो, या एटलीस्ट जब तक आप इस तरीके के बर्डन को ठीक से ना समझ पाए कि ऐसे बर्डन के सिचुएशन में आपको किस तरीके की एक्शन लेनी चाहिए, किस तरीके से आपको एक्ट करना चाहिए, या किस तरीके से इन चीज़ों को आपको मैनेज करना चाहिए या ठीक करना चाहिए, तब तक आप इस बर्डन को उठाना थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, या थोड़ी देर के लिए आप पॉज़ ले लो। तो आप सामने से आपको मेंटल क्लैरिटी ज़रूर से आएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी आपकी बैलेंस होना स्टार्ट होगा, तो आपको मेंटल क्लैरिटी ज़रूर से मिलेगी। और जैसे ही आप ये बर्डन उठाना परमानेंटली बंद कर देते हो, अगर अगर जहाँ पर ज़रूरी नहीं है बर्डन उठाना, ठीक है? तो आप वहाँ पर एक तो बैलेंस कर पाते हो, या ठीक से मैनेज कर लेते हो, या ठीक से मतलब उसे हैंडल कर लेते हो, अपने सोल की एनर्जी को ख़राब रहने से प्रोटेक्ट करते हो, तो आपका ये बर्डन वाला जो पैटर्न है वो तुरंत से कट ऑफ हो जाएगा, और आप एक साइकिल यहीं पर क्लोज़ कर दोगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, ये सेशन समझ में आए, तो आप ज़रूर से फाइंड आउट कर पाओगे कि आपके पास क्या बर्डन है, आपके शोल्डर पर, आपके कंधों पर कौन सा बर्डन है। ठीक है? आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और कमेंट में बताना प्लीज़ मत भूलना कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हो। धन्यवाद।